हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। 15 फ़ेब से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो डिस्कस कर लें कुछ नया टॉपिक, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो बच्चों बड़े ध्यान से करने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बच्चों क्या डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो आपको पता है एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स सॉर इन टेस्ट, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल छोटे लेवल की बात करें, 7th की। ठीक है, और बेसिस हमने पढ़ा था सोपी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में बिटर, कड़वे, और टच में सोपी। ठीक है, और एसिड्स और बेसिस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग इंडिकेटर्स, जिसमें कि जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस आ जाता है। उसके बाद और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बोलते हैं, लाइक फिनॉल्फेथिलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज जूस एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो आज हम क्या स्टडी करने लगे हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज की रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल जिंक, जिंक जो है एक मेटल है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इट फॉर्म सॉल्ट, अब यहाँ क्या बना रहा है ये, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखो ZnSO4 और हाइड्रोजन आपकी अलग हो गई। तो इस इक्वेशन में ये जिंक जो है दैट इज अ मेटल। ठीक है, और ये जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका। जो ZnSO4 है दैट इज सॉल्ट, और H2 तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, salt is formed and hydrogen gas is formed. This is the first chemical property of acid. Next is neutralization. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन है, और क्या बनेगा इससे, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, लाइक हम ले लेते हैं HCl प्लस बेस NaOH। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, ये NaCl प्लस वाटर। अब इसमें जो HCl है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये जो NaOH है ये आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, तो दोनों जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, एंड दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देखो, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू गिव कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया किसका, एसिड का विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर जो है एक मेटल है और इसका ऑक्साइड हो गया मेटालिक ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, सॉल्ट। दिस इज कॉपर क्लोराइड
and this is water. This is called reaction of acids with metallic oxide. When acid react with metallic oxide, we obtain salt and water. Next property is reaction of acid with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. ठीक है, मेटल का कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एग्जाम्पल देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride plus carbon dioxide plus water. बैलेंस कर देते हैं इसको. ठीक है, मेटल कार्बोनेट. अब ये मेटल है आपका, देखो दिस इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम एज यू नो कि एक मेटल है और इसका कार्बोनेट, प्लस हमने क्या किया? एसिड ले लिया और प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा सॉल्ट. ये सॉल्ट हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर. दिस इज द प्रॉपर्टी की रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. अगर हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करनी है तो हम क्या ले सकते हैं? NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे. प्रोडक्ट आपके सेम बनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स. अब तक हमने एसिड का रिएक्शन किया था बेस के साथ, लेकिन अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल. ठीक है, तो बेस का रिएक्शन मेटल के साथ. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस जिंक. ठीक है, ये बेस हो गया, ये मेटल हो गया, टू फॉर्म सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट. ठीक है, दिस इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड. Reaction of base with non-metallic oxide. Base reacts with non-metallic oxide to form salt and water. Base जो है वो non-metallic oxide के साथ react करता है और क्या बनाता है? Salt and water. Example देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन जो है दैट इज नॉन मेटल. ठीक है, और इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. अब इसमें देखो, दिस इज अ बेस. ठीक है, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर. ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फॉर मोर इंफॉर्मेशन you can contact at these numbers. Thank you.